हेलो बच्चों, मैं रितेश मिश्रा आपको आज क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पिछली कक्षा का क्लास 9th का कुछ रिकैप कराना चाहता हूँ, जिसको आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप उसको जानते हो तो आप नेक्स्ट वीडियो देखना। मैं इस वीडियो में पिछली कक्षा का थोड़ा सा रिकैप कराऊंगा, जिससे कि आप रियल नंबर सही से पढ़ सकें। ठीक है, चलिए। तो वास्तविक संख्याएं जानने से पहले हमें नंबर सिस्टम की कुछ चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपको प्राकृतिक संख्या यानी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, आप क्लास 6 में पढ़ चुके हो। ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, पूर्ण संख्याएं, ठीक है, इसको हम होल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, ये क्लास 7th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं जिसको हम इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, इंटीजर नंबर। ठीक है, इसको आप क्लास 8th में पढ़ चुके हो। और इसके बाद आता है आपका परिमेय संख्याएं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लास 9th में आप अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो परिमेय नहीं होता वो अपरिमेय संख्याएं होते हैं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, इर्रेशनल नंबर, जो आप क्लास 9th में ही पढ़े हो। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं मैं खुद बता देता हूं, थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए। जो नहीं जानते हैं वो जान ले। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका प्रारंभ 1 से होता है, यानी काउंटिंग नंबर, जिनको हम गिनते हैं, किसी चीज़ को गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, उन्हीं को हम प्राकृतिक संख्याएँ बोलते हैं। ठीक है, उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, 1 से प्रारंभ होता है। ठीक है, वे संख्याओं का समूह जो 1 से प्रारंभ होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे आप बढ़ते जाओ आगे। ठीक है, उनको हम प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? अगर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर हम 0 को इंक्लूड कर लें, जोड़ लें, यानी उस समूह को तो हम क्या बोल देंगे? पूर्ण संख्याएं बोल देंगे, होल नंबर बोल देंगे। यानी संख्याओं का वह समूह जिनका प्रारंभ 0 से हो, 0 से हो, उनको हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, ये आपका समूह है पूरा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? अगर हम पूर्ण संख्याओं में निगेटिव यानी ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ लेते हैं, यानी रख लेते हैं पूरा, तो इस पूरे समूह को हम क्या बोल देंगे? पूर्णांक बोल देंगे। क्या बोल देंगे? पूर्णांक संख्याएं बोल देंगे। यानी इसमें माइनस आप इनफाइनाइट आप कह नहीं सकते। ठीक है, माइनस पूरी निगेटिव संख्याएं डॉट करके आ रही हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड डॉट। ऐसे ये पूरी संख्याओं का समूह। इधर भी आप आगे बढ़ते जाइए, इसका कोई पता नहीं है कहाँ पे जाएगा, माइनस और ये प्लस। ठीक है, तो इनको हम क्या बोल देंगे? पूर्णांक संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर। ये आप क्लास 9th में पढ़े हो। रेशनल नंबर क्या होता है? वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां PQ एक पूर्णांक हो और Q 0 के बराबर ना हो। ठीक है, जहाँ PQ एक पूर्णांक हो और Q 0 के बराबर ना हो, उन्हें हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं, यानी रेशनल नंबर बोलेंगे।
ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो प्राकृतिक संख्याएं थी वो पूर्ण संख्या में आता है कि नहीं आता, यानी अगर हम पूर्ण संख्या को काउंट करेंगे तो प्राकृतिक संख्या समझ में आ जाएगा, उसमें आ जाता है। ऐसे पूर्णांक के अंतर्गत पूर्ण संख्या आती है, परमेय संख्याओं के अंतर्गत पूरे तीनों आते हैं, ठीक है। और अपरमेय संख्याएं जो होती है, ये सब जो हैं परमेय संख्याएं जो है उसको छोड़ के जो बचा है वो अपरमेय संख्याओं में आ जाते हैं। यानी वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में ना लिख सकें, ठीक है, जहाँ pq एक पूर्णांक हो, q 0 के बराबर ना हो, उन्हें हम अपरमेय संख्याएं बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, परमेय संख्याओं को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। यानी इसको परमेय संख्याएं हम किसे कहेंगे, पहला कंडीशन उसका p/q के रूप में होना चाहिए, यानी अंश और हर के रूप में दिखाई देना चाहिए उसे, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, ये जो दोनों नंबर हैं ये कंपलसरी है कि पूर्णांक ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक को हम i से दिखाते हैं या आप इसको z से भी दिखा सकते हो, ठीक है। पूर्णांक को i या z, पूर्ण संख्या को w से दिखाएंगे और प्राकृतिक संख्या को n से दिखाएंगे, परमेय संख्याओं को हम q से दिखाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, p और q एक पूर्णांक होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो इसका हर है q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन पालन करते हैं तो हम उनको क्या बोल देंगे, परमेय संख्या बोलेंगे। जैसे हमने पूछा क्या शून्य एक परमेय संख्या है, बिल्कुल ये परमेय संख्या है। कैसे है देखते हैं, शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये 0/1 है, पहला कंडीशन p/q के रूप में मिला, ठीक है। दूसरा कंडीशन ध्यान से देखिए, p और q एक पूर्णांक होना चाहिए, तो 0 और 1 पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं। पूर्णांक में है 0 और 1, तो ये पूर्णांक भी हो गया, दूसरा कंडीशन भी हो गया, ठीक है। 0,1 बिलोंग किससे करता है, पूर्णांक से। तीसरा कंडीशन क्या है कि इसके नीचे जो हर है यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखो, ये 1 0 के बराबर नहीं है, अतः 0 क्या हो गया, एक परमेय संख्या हो गया। अगर इसी को हम उलट दें, 0 यहाँ पे हमने 0/1 लिखा था, 1/0 रख दें तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। 0 से 1 में भाग देंगे, कभी भी ऐसा कभी नहीं होगा कि 0 से कितनी भी बार ले जाएं तो 1 आ जाए, पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसको हम अपरिभाषित बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, अपरिभाषित। अपरिभाषित यानी ज्ञात ही नहीं कर सकते, ठीक है। इसका भी सिंबल वही होता है जो आपका इन्फिनिटी का होता है, अनंत का होता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आते हैं, यहाँ 1 के अलावा कोई भी नंबर ऊपर आ गया, नीचे 0 आ जाए तो कभी पॉसिबल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है कि इसको हम भाग देकर नंबर निकाल सके कोई, तो इसको अपरिभाषित बोल देते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा जाता है q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने पूछा कि 2 क्या परमेय संख्या है कि नहीं, बिल्कुल है। 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा जो 2,1 है ये दोनों पूर्णांक हैं, ठीक है, दूसरा कंडीशन। तीसरा 1 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी एक क्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। चलिए एक चीज़ और पूछ लेते हैं, क्या √4 परमेय संख्या है। अब ध्यान से देखो, अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, इसका मतलब हमने तो पहले बता दिया 2 का होता है, तो इसका भी होगा। अगर हमने इसी स्थान पे पूछता √3 एक परमेय संख्या है, तो बिल्कुल नहीं है परमेय संख्या। क्यों नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखिए, √3 को हम √3/1 तो लिख सकते हैं, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन दूसरा कंडीशन देखते हैं कि जो √3 है और 1 है, इसमें 1 तो पूर्णांक है लेकिन √3 पूर्णांक नहीं है, तो ये क्या है, पूर्णांक से बिलोंग नहीं करता। अतः एक भी कंडीशन अगर नहीं पालन किया तो वो परमेय संख्या नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। हमने बोला था जो परमेय नहीं होता वो अपरमेय हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं, ये क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है, समझे। चलिए ठीक है, अब आपको परमेय संख्या लगभग समझ में आ गया है। नहीं आया तो क्लास 9th का बुक रेफ़र कीजिए, नहीं तो जब क्लास 9th का लेक्चर या वीडियो डाला जाएगा तब आप उसमें देखिएगा, ठीक है। ये माना जाता है आप क्लास 9th पढ़ के आए हो क्योंकि क्लास 10th में पहुंच गए हो।
तो बिना पढ़े क्लास 10th में पहुँचोगे नहीं। प्रमोट तो हुए हो लेकिन साल भर कुछ ना कुछ तो पढ़ाई किए ही होगे। इस बार 10th वाले तो भाई पास हो गए, एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया है 10th का। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा इनका नंबर सिस्टम का बंटवारा बता देते हैं, कैसे संख्या पद्धति को बांटा गया है। देखिए, जो हमारी वास्तविक संख्या होती है इसी को बताते हैं। वास्तविक संख्या जो होती है वो परमेय संख्याएं जो होती हैं, परमेय संख्याएं जो होती हैं, और जो अपरमेय संख्याएं होती हैं, अपरमेय संख्याएं होती हैं, इन दोनों के समूह को हम क्या बोल देते हैं? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। यानी अभी तक आपने जितना नंबर पढ़ा है सब वास्तविक संख्याएं हैं। समझ में आया कि नहीं? जो आप जानते हो क्लास 10th लेवल तक अभी जितने नंबर जानते हो वो सब वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, परमेय संख्याओं में अगर जो देखा जाए, ठीक है, तो पूरा आपका प्राकृतिक संख्या आ जाएगा यानी कैपिटल N, आपका पूर्ण संख्या W, आपका पूर्णांक IRZ यानी, और कुछ बचा है? नहीं। पूर्णांक होता है 3 भाग में बांटा जाता है पूर्णांक को भी। एक आपका निगेटिव होता है, एक शून्य होता है, और एक आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब देखो, अगर देखा जाए तो डेसिमल के हिसाब से देखा जाए, अगर डेसिमल में इसको बांटा जाए, किस में बांटा जाए? डेसिमल, दशमलव में देखा जाए, दशमलव में, दशमलव में तो 2 तरीके का होता है। एक शांत होता है, शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव, एक अशांत, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं शांत को टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग तो टर्मिनेट हो जाता है, यानी वो दशमलव, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ 4.25, ये क्या हो गया? टर्मिनेट, यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में जैसे मैंने 1.020020002 एंड डॉट डॉट डॉट, अब ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये अशांत हो गया, ख़त्म भी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब अशांत भी 2 तरीके का बांटा जाता है। एक अशांत में होता है कि वो ख़त्म तो नहीं होता लेकिन संख्याएं रिपीट करती हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं अनवसानी, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती अशांत संख्याएं, अशांत, अनवसानी आवर्ती केवल लिख रहे हैं यहाँ पे। और एक होता है अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, यानी इसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अथवा रिकरिंग, रिपीटिंग अथवा रिकरिंग। ठीक है, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब ध्यान से देखिए, जो हमारा परमेय संख्या होता है, जो परमेय संख्या होता है वो ये भी होता है दशमलव में, इसको ले लेते हैं, यानी शांत जो है वो उसको हम परमेय संख्या बोलेंगे। जो आवर्ती है, शांत भी है, अगर आवर्ती है तो वो भी परमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। और जो अशांत है और अनावर्ती है यानी रिपीट भी नहीं कर रहा है, अशांत भी है, उसको हम किस में रखेंगे? अपरमेय संख्या के अंतर्गत रखेंगे। इसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे? अपरमेय संख्या के अंतर्गत रखेंगे। यहाँ पे
इसको भी ले इसमें इंक्लूड करेंगे। अशांत में ये आपका लिया जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। अशांत के अंतर्गत ये तो हमारा परिमेय संख्या और ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। मैं यहाँ से आपको ये दिखा देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ बात समझ में आया, ठीक। अगर आप इतना समझ गए हैं तो फिर आगे कल मैं आपको सिलेबस स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। रियल नंबर का जो है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा बताएंगे, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कल आपका नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। हाँ, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा ये चीज़, ठीक है। धन्यवाद।